हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रमुख नदी के बारे में पढ़ेंगे एवं उसका उद्गम स्थान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज का पहला नदी है गंगा नदी, जो कि सबसे प्रचलित नदी है। यानी कि सबसे भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी ही है। तो आज का पहला नदी है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखेंगे, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी के पास गोमुख से निकलती है। उसके बाद है सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास निकलती है, स्थित है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि सतलज और सिंधु। सतलज नदी और सिंधु नदी दोनों मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। उसके बाद है आज का है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो लिखे हैं कि रावी नदी और व्यास नदी दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है, यानी कि रावी नदी और व्यास नदी दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। आज का अगला है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो लिखे हैं कि झेलम नदी शेषनाग से निकलती है, जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। उसके बाद है यमुना नदी। यह यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। अगला है चंबल नदी। यह मऊ के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अगला है रामगंगा नदी। यह कहाँ से निकलती है? तो लिखे हैं कि रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है, यानी कि रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है शारदा नदी। यह कहाँ से निकलती है? लिखे हैं कि शारदा नदी मिलाद हिमनद से निकलती है। और घाघरा नदी यह नेपाल में स्थित मपतांगतुंग से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अगला है गंडक नदी, जो कि सबसे जाना माना नदी है। यह सब लोग जानते हैं कहाँ से निकलता है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। अगला है कोसी नदी, जो कि जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी कहा जाता है, जो कि गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलती है, गोसाईनाथन चोटी से निकलती है, उत्तर में निकलती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक के पास निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास निकलती है, यानी कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में निकलती है। और सोन नदी अमरकंटक के पास निकलती है। और नर्मदा नदी अमरकंटक के पास निकलती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, यानी कि। और एक बात है, नर्मदा नदी यानी कि ताप्ती नदी और ताप्ती और नर्मदा दोनों एकमात्र ऐसी नदी है भारत के, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जाती है और जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। और दोनों कहाँ से निकलती है? दोनों अमरकंटक के पास निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा से निकलती है। अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी यह कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगला है तुंगभद्रा नदी। यह कर्नाटक के गंगामूल चोटी से निकलती है। अगला है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। अगला है बोगाई नदी। बोगाई नदी तमिलनाडु के मदुरै से निकलती है। तमिलनाडु के मदुरै से निकलती है बोगाई नदी। अगला है पेरियार नदी। पेरियार नदी पेरियार झील से निकलती है। पेरियार नदी पेरियार झील से ही निकलती है। अगला है उमय नदी। उमय नदी मेघालय के उमेश निकलती है। उमय नदी मेघालय के उमेश से निकलती है। अगला है चिनाब नदी। यह वारा लाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी वारा लाचा दर्रा से निकलती है। अगला है यांगसी नदी। यांगसी नदी तिब्बत का पठार से निकलती है। जबकि नील नदी यह विश्व के सबसे लंबी नदी है, जो कि मिस्र के हैं। यह विक्टोरिया झील से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया से निकलती है, यानी कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, जो कि जर्मनी में है। अगला है हांगो नदी। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि चीन में है। और यह क्यून लून पर्वत से निकलती है, जो कि चीन में है। अगला है बेलगा नदी, जो कि बल्डाई पर्वत से निकलती है। बेलगा नदी बेल्डाई पर्वत से निकलती है।
आशा है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हमारी सभी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।